आ गए? शुरू करूं? नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। वेलकम, आप सभी का स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के मन से बहुत सारे डाउट हट जाने वाले हैं। देखिए, यहां मैं आज उन लोगों के लिए बात नहीं करूंगा जो वीडियो को डिसलाइक करते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं या ऐसी ऐसी बातों का ज्ञान देते हैं जिसके बारे में उन्हें खुद नहीं पता है, ठीक है। और मुझसे जो प्रूफ्स वगैरह मांगते हैं तो प्लीज आप वीडियो को एक पिक्चर की कहानी समझकर देखो, क्योंकि मैंने आपको यहां से कोई प्रूफ नहीं देने हैं। आपको बात सच लगे झूठ लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिनके साथ ये तीसरी शक्ति के घटना घटती है ना, प्रकोप की, भाई साहब उनकी रातों की नींदें चली जाती हैं और आपको यहां मजाक सूझ रहा है कि ऐसा नहीं होता, साइंस ने तरक्की कर ली है और आज की डेट में कोई तीसरी शक्ति नहीं होती, भूत प्रेत आत्मा सिर्फ मन का वहम है। अगर ऐसा ही होता ना तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं इंडिया में भी जो कि अरबों रुपए की है, लाखों करोड़ों की तो छोड़ो, तुम्हारे हमारे घर की कीमत तो है ही नहीं उनके कुछ सामने, समझ रहे हो। लेकिन वो खाली पड़ी है, गवर्नमेंट भी उस पर अपना कदम नहीं बढ़ा पाती है। क्यों? सब बेवकूफ हैं, तुम ही अकलमंद हो, क्योंकि तुम्हारे को कोई प्रूफ नहीं मिला, तुमने देखा नहीं। आप जैसे लोगों पर बात करना दीवार में सिर मारने के बराबर है और मुझे अपना सिर प्यारा है। टेन टेन। खैर, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। इस कॉलेज का नाम नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उसी कॉलेज में हैं और अगर मैं कुछ ऐसा बताता हूं तो हो सकता है कि टीचर या स्टूडेंट्स के मन में डर बैठ जाए। कहानी को बहुत आराम आराम से बताऊंगा और ये 2 पार्ट में आएगी। गाजियाबाद के एक कॉलेज में एक सेकेंड ईयर का बैच है। सेकेंड ईयर में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से ये 3 लड़कों की कहानी है। नाम है सुधीर, सुनील और महेश। ये तीनों बहुत ही अच्छे, पक्के और प्यारे दोस्त हैं। तीनों को ये मानिए पूरा कॉलेज जानता है 3 वजह से। पहली वजह कि सुनील थोड़ा सा गर्म दिमाग का है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है और ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़रूरी बात पर गुस्सा आता है, कभी कभी कैंटीन में समोसे में कम चटनी मिली है इस पर भी वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हर किसी से लड़ता रहता है। ध्यान से सुनिएगा, जो सुधीर है वो पढ़ने में ठीक ठीक है, लेकिन सुनील और ये महेश पढ़ने में भी ठीक है। इन तीनों में सबसे स्मार्ट, खूबसूरत सुनील है जो लड़ता रहता है। दूसरे नंबर पे खूबसूरत है, मैं खूबसूरत लड़कों के लिए पहली बार बोल रहा हूं, जैसा उन्होंने लिखकर भेजा है वही मैं बता रहा हूं। दूसरे नंबर पर है सुधीर और तीसरे नंबर पर है महेश। अब ये जो तीनों दोस्त हैं आपस में इतने ज्यादा फ्रैंक हैं कि एक एक बात शेयर करते हैं। दोस्तों में तो वैसे सभी फ्रैंक होते हैं, आपका भी कोई ऐसा मित्र होगा जिसके साथ आप अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। और इन तीनों को ना, मतलब पहले ही क्लियर कर देता हूं, सिर्फ 3 चीजों से मतलब है, खेलना या कभी कभी लड़ना या घूमना। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जो कि कॉलेज में रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लोग आ जाते होंगे, लेकिन इन तीनों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें लड़कियों की तरफ देखना तक पसंद नहीं है। वक्त की खराबी कहते हैं कि भाई हम ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ नहीं सकते, हम यहाँ खेलने कूदने आए हैं, पढ़ने आए हैं, लड़ने झगड़ने आए हैं, प्यार व्यार नहीं करने आए हैं। मतलब इनका सबका तीनों का फंडा क्लियर था। जो सुधीर है इनकी कोई बहन नहीं है, लेकिन हाँ बचपन से सुनील की बहनें जो है सुधीर और महेश दोनों को राखी बांधती हैं अपने भैया के साथ साथ। तो बड़ा प्यारा सा दोस्तों का परिवार है। हाँ, परिवार ही बोलूंगा, ये दोस्त कम भाई ज्यादा हैं। अब तीनों पढ़ाई लिखाई में तो अच्छे हैं, लेकिन यहां अब समस्या कब आती है? समस्या आती है इन्हीं के बैच की एक ऐसी लड़की की जिसका नाम पूनम है। पूनम ने सुधीर को प्रपोज किया
मैं बहुत आराम आराम से सब कुछ समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है? कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं, तुमसे मोहब्बत है मुझे, और मैं शादी करना चाहती हूं। यहां सुनील ने भी सुना, क्योंकि उसने कैंटीन में सभी के सामने प्रपोज कर दिया। महेश और सुनील को बड़ी हंसी आई कि सुधीर तेरे लिए तो रिश्ता आ गया भाई, जा शादी कर ले। सुधीर ने कहा कि ये सब आप ना बोलो, अच्छा नहीं लगता, और मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता। उस लड़की ने बड़े गुस्से में बोला, प्यार तो मैं तुमसे करती हूं, और तुम्हारे हाँ या ना से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभी इन तीनों को पता नहीं है कि ये किससे बात कर रहे हैं, ठीक है? इस लड़की का नाम मैं शायद बता चुका, अगर नहीं बताया, बता दिया था, नहीं बताया दोबारा बताता हूं। पूनम नाम है इस लड़की का। और ये तीनों बस हंस के मजाक करके वहां से चले गए। पूनम के बारे में बताता हूं थोड़ा। ये तंत्र विद्या जानती है, ब्लैक मैजिक जानती है, और ये तीनों अपनी क्लास में जाकर नॉर्मल बिहेव करने लगे जैसा कि रोज करते थे। पूनम ने उस समय इन तीनों में से किसी को कुछ नहीं कहा। अगला दिन आता है। अगले दिन फिर उसने क्लास में एक लेटर दिया इन्हें। उस लेटर को पढ़ा सुनील ने और हंसकर बोलता है, ये तो तेरे पीछे पड़ गई। उस लेटर में लिखा था कि सुधीर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं, तुमसे बहुत प्यार करती हूं। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम किसी और से मोहब्बत कभी कर नहीं पाओगे। एक तरह की धमकी मान लो। और नीचे ये भी लिखा था कि मैं तुमसे शादी करके रहूंगी और ये कोई रोक नहीं सकता। तुम अभी मेरे बारे में जानते नहीं हो। मैं आखिरी बार तुमसे प्यार से विनती कर रही हूं, या तो मुझसे मोहब्बत करो या फिर आगे आने वाले समय के लिए तैयार हो जाओ। ये तीनों अभी भी इसे मजाक समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ सुनील के घर के बारे में बताता हूँ। यहाँ सुनील के घर में ये लोग 6 भाई हैं और 2 बहनें हैं। आज सुधीर सुनील के घर पर ही रुका है और सब लोग उसका लेटर पढ़कर मजाक उड़ा रहे हैं। सुधीर कहता है कि भाभी, अब तो आप मानते हो कि हमारे ग्रुप में सबसे खूबसूरत मैं हूं। अरे सुनील को लेटर नहीं दिया, महेश को लेटर नहीं दिया, मुझे लेटर दिया भाभी। अब तो आप मानते हो कि मैं कितना खूबसूरत हूं। भाभी ने कहा, हमारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। जिसने तुझे खूबसूरत समझ लिया वो तो तेरे पीछे पड़ गई। अभी बड़ा हंसी मजाक सा चल रहा है, तभी सुधीर को कुछ अजीब सा महसूस होने लग गया। मतलब खाना खाते खाते ये मानो कि यहां से गला चौक हो गया एकदम। खाना नीचे गले के उतर ही नहीं रहा है। धसका लग रहा है, सब लोग पानी वानी देते हैं, लेकिन यहां खेल शुरू हो चुका है। वो जो लड़की है घर पर अब कुछ कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से सुधीर को यहां पर दिक्कत होनी शुरू हो गई है। वो लड़की है रहने वाली मेरठ की। मेरठ से गाजियाबाद डेली अप डाउन करके कॉलेज आना, और कॉलेज उनके घर के भी आसपास था, लेकिन मोहब्बत सुधीर से पहले साल ही हो गई थी, फर्स्ट ईयर में। तो उसी की वजह से ये आज भी इस कॉलेज में है। पढ़ने में ठीक ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी है पढ़ने में। और यहाँ जितने भी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में तंत्र विद्या के बारे में कुछ उल्टा लिखने वाले हैं या लिखने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल मत लिखिएगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि जो तंत्र विद्या जानता है, ब्लैक मैजिक जानता है, उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आप तक पहुँचने के लिए। क्योंकि ये मानिए कि तीसरी शक्ति इनके हाथों के इशारों पर, उंगलियों पर नाचती हैं। अगर ये चाहें तो सिर्फ आपके नाम के साथ आपको तीसरी शक्ति के होने का वजूद करा सकती हैं। आपको आपके घर पर एहसास करा सकता है वो कोई भी शख्स जो कि तीसरी शक्ति जानता है कैसे बुलाई जाती है। और हो सकता है कि जो तंत्र विद्या जानते हैं वो मेरी वीडियो भी देख रहे हो। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यहाँ क्षमा मांगता हूँ कि अगर आपको लगे कि मैंने आपकी इस विद्या के बारे में कुछ गलत बोला है, किसी के साथ कुछ घटा है, वो मेरे पास आया है, वही मैं यहाँ से सुनाता हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाता। और प्लीज़ मेरे पर तो दया दृष्टि रखना। मैं सभी पर भरोसा करता हूँ, भगवान पर भी, शैतान पर भी।
वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक सभी के आगे मैं हाथ जोड़ता हूं। ठीक है, अब कहानी को ध्यान से सुनिएगा। सुधीर के साथ ये जो दिक्कत हो रही है, अभी सभी को ये नेचुरल दिक्कत लग रही है, जो कि नहीं है। सुधीर तबीयत खराब होने की वजह से उन्हीं के घर पर रुक जाता है। अब सुधीर और सुनील दोनों छत पर सो रहे थे। दोनों अगल बगल वाली खाट पर थे और ऐसे ही कॉलेज की बातें कर रहे थे। तभी सुधीर कहता है कि भाई मेरी छाती में दर्द हो रहा है, मतलब सुनील थोड़ा दर्द हो रहा है। तो सुनील ने कहा कि बोल तो मैं वैद्य जी को लेके आऊँ, मतलब वहाँ काफ़ी पुरानी बात है तो डॉक्टर नहीं वैद्य जी बोला जाता था। तो सुधीर ने कहा कि नहीं किसी को मत बुला, लेकिन इसको तो हटा मेरे ऊपर से। जैसे ही उसने बोला कि इसको हटा मेरे ऊपर से, तो सुनील को ये बात बड़ी अजीब लगी। उसने कहा किसको हटाऊं तेरे ऊपर से? तो सुधीर बोलता है कि तुझे दिख नहीं रहा यार, ये कोई है यार, कौन है? भैया मजाक कर रहा है क्या कोई? भैया। सुनील ने सुधीर को ऐसे ऐसे करके झिझोड़ कर उठाया कि क्या बोल रहा है, नींद में है क्या? कौन बैठ गया तेरे ऊपर, बकवास कर रहा है मेरे साथ? तुझे पता है कि मेरे को गुस्सा कितनी जल्दी आता है? ये सब ड्रामे मत कर, मेरे ऊपर बैठ गया, चुपचाप सो जा। अब यहां सुनील की इस बात को सुनकर सुधीर मानो ऐसा हो गया कि मैं क्या महसूस कर रहा था, ये हुआ क्या था मेरे साथ, अभी ये नॉर्मल हो गया है। सुनील इसको पानी ला कर देता है, ये पानी पीता है और आधा ग्लास पानी पीकर अपने सिरहाने रख देता है। ये इसने गलत करा। कोई जो वहां मेहनत कर रहा है या कर रही है, अब उसको समस्या हो रही है क्योंकि इसके सिरहाने पानी रखा है। मैंने आपको बताया है कि अगर आपके सिरहाने पानी रखा है, ठीक है, पूरा गिलास भरा हुआ हो या आधा हो, या आप पानी पीकर सोते हैं या मुंह और अपने पैरों को धोकर सोते हैं, तो तीसरी शक्ति के सपने या उनके होने का एहसास नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। अगर आपको भी इस तरह के कुछ डरावने सपने आते हैं तो ये काम शुरू करिए। 100% आप मुझे मेरी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि हाँ नितिन भाई आपने बात सही बोली थी। मैं कोई यहाँ से बनावटी बातें नहीं करता, ठीक है? जो बड़े बड़े विद्वानों से सुना है, देखा है, वो ही आपको बताता हूँ। एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं तीसरी शक्ति के सामने, समझ रहे हो? ये कोई साइंस की लैब नहीं है कि एक बार गलती हो गई तो दोबारा मौका मिलेगा। अगर एक बार गलती हो गई तो फिर आपको मौका ही नहीं मिलेगा। होता क्या है कि ये दोनों अब इस समय आराम से सो गए। सुबह सुनील ने अपने घर में सभी को ये बात बताई और सबने मजाक उड़ाया, लेकिन जो सुनील की भाभी हैं उन्हें कुछ कुछ हल्का हल्का सा सुनील के दोस्त में, इसमें सुधीर में बदलाव सा दिख रहा है उसके चेहरे पर। तो सुधीर से बोलते हैं कि तू आज एक काम कर, कॉलेज मत जा, तेरी तबीयत शक्ल से ऐसा लग रहा है कि कुछ खराब है। अब यहाँ सुधीर की जो जीभ है ना, वो नॉर्मल से थोड़ी सी बढ़ गई है, समझ रहे हो? थोड़ी सी, हल्की सी। और खाना खाने जब बैठा है तो ये छो भाई खाना खाकर उठ चुके हैं, लेकिन अभी सुधीर की भूख खत्म नहीं हुई है, वो लगातार खाना खा रहा है। भाभी ने सुनील से कहा इसकी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी बात मान तो इसे आज यहीं रुकने दे। सुनील ने कहा कि नहीं, आज तो ज़रूरी है, लेक्चर है और भाभी अब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आने वाले हैं, सब फाइनल ईयर में जाएंगे, छुट्टी नहीं कर सकते, हमें जाना ज़रूरी है। भाभी ने बहुत कहा कि मत जाओ, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ अंदेशा हो रहा था उसको देखकर कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है। जब वो जा रहा था, जाते जाते उनके घर में लगा एक कैलेंडर फाड़ जाता है, मतलब ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे खींचता है और वो फाड़ देता है। वो एक इष्ट का कैलेंडर था, भगवान जी का कैलेंडर था, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उस कैलेंडर की वजह से उसे उस घर में दिक्कत हो रही थी सुधीर को, जो आज से पहले नहीं हो रही थी। अब ये दोनों कॉलेज पहुंचते हैं और इनकी बेंच पर, इनकी मेज पर जहां ये बैठते थे, वहां एक लेटर रखा है। लेटर में लिखा था कि अगर कल मुझे महसूस किया तो आज हां कर दो, वरना देर हो जाएगी। और नीचे लड़की ने अपना नाम लिखा हुआ था। सुधीर ने सुनील को जब ये लेटर दिखाया, सुनील गुस्से में,
महेश को लेकर उस लड़की के पास पहुंचता है और पूछता है लेटर दिखाकर कि ये सब क्या है? कल मुझे महसूस किया, क्या बोल क्या रही हो तुम? पागल हो? तुम्हारे घर आकर मम्मी पापा को शिकायत करूंगा मैं। यहां पढ़ने लिखने आई है, क्या करने आई है? और आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, मेरे दोस्त का पीछा छोड़ दे। तो वो क्या बोलती है हंसकर, तू मुझे वार्निंग दे रहा है? पता है मेरे बारे में कौन हूं मैं? सुनील, आप 6 भाई हो, आज कहीं किसी भैया की तबीयत ना खराब हो जाए। अब ये जो महेश है ना, तीसरा वाला लड़का, इसे इस पूनम के बारे में कुछ बातें पता थी, इसलिए इसने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला और उल्टा सुनील का हाथ पकड़कर खींचकर पीछे ले आता है और बोलता है कि यार हमें इस लड़की से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। सुनील ने कहा कि भाई ऐसा है महेश, नारी का सम्मान मैं भी बहुत करता हूँ, इज्जत करता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ हर उस लड़की के सामने यार, लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी ना है। वो पास नहीं हो पाएगा अगर इस चक्कर में लग गया। हम किस लिए आते हैं कॉलेज? ये सब करने आते हैं। और अगर इसे प्यार है तो अपने मम्मी पापा को, सुधीर के मम्मी पापा के पास भेजे, वो बात करेंगे। ये क्या तरीका है, रोज ये लेटर दे देती है, समझाना तो पड़ेगा ना। महेश ने कहा कि ये लड़की तंत्र विद्या जानती है। अब सुनील हंसने लगा, क्या बोल क्या रहा है तू? मतलब ये लड़की तांत्रिक है? महेश ने बस हां ऐसे करा और बोला कि इससे दोबारा इस तरह से बात मत करियो। सुनील को कोई फर्क नहीं पड़ा। सुनील वापस उसके पास गया और बोलता है कि पूनम मेरी बहन जैसी है तू, ठीक है, और आज के बाद तू हमारे इस ग्रुप में शामिल होने की कोशिश नहीं करेगी, और अगर तूने ऐसी कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूं, मैं तेरे घर आकर तेरे मम्मी पापा से शिकायत करूंगा। तो पूनम कहती है कि तू उसका खास दोस्त है, इसलिए मैं तेरे को छोड़ रही हूं, लेकिन अगर मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो मुझे तेरे घर तक आने की भी जरूरत नहीं है। बोल तो एक नमूना आज रात दिखाती हूं। और ये बोलकर वो हंसकर उस कॉलेज से चली गई। 1 महीने बाद एग्जाम है। उस लड़की ने 1 महीने तक इनको डिस्टर्ब नहीं किया, कॉलेज भी नहीं आई, एग्जाम भी नहीं दिए, और सिर्फ इस वजह से नहीं इन्हें परेशान किया क्योंकि अगर उसने वो सब किया जो उसने सोच रखा है तो सुधीर भी पास नहीं होगा और उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। सुधीर से इतना प्यार करती है कि उसके पढ़ाई के रास्ते में कोई ना आए, उसकी ज़िंदगी में तरक्की के रास्ते में कोई ना आए, लेकिन उसके अलावा कोई और ना आए। यहाँ 2nd ईयर के एग्ज़ाम्स होते हैं, तीनों अच्छे नंबर से पास होते हैं, पूनम नहीं पास होती है। अब ये तीनों 3rd ईयर में आ गए, लेकिन अभी वो 2nd ईयर में ही है। काफ़ी टाइम बाद दोबारा मुलाकात होती है और पूनम बोलती है कि आपको कंग्रेचुलेशंस कि आप अच्छे नंबरों से पास हो गए। सबने कहा कि ठीक है, और सुनील ने कहा कि पूनम अब तुम ठीक हो, तुम हमारी दोस्त बन के रह सकती हो, लेकिन प्यार व्यार ये बेटा रहन देना। पूनम ने कहा तेरे से तो मैं बात ही नहीं कर रही, और अब मैं आखिरी चेतावनी देने आई हूं, या तो हाँ कर या फिर तैयार हो जा। सुधीर ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब मेरा भी जवाब सुन। मैं तेरे से प्यार नहीं करता, मेरे लिए तेरी कोई वैल्यू नहीं है, और मुझे अगर कभी शादी करनी पड़ी ना आज से 5 या 6 साल बाद भी कभी अगर मैंने करी, वैसे ऐसा सोचा नहीं है, तो तेरे साथ तो बिल्कुल नहीं करूंगा, निकल यहां से। और पूरी क्लास हंसने लग गई। बर्दाश्त नहीं हुआ आज पूनम को ये। पूनम सीधा अपने घर पर जाकर कुछ तैयारियां कर रही है, और ये तीनों अभी इस बात से बेखबर हैं कि पूनम क्या करने वाली है। जैसे ही रात होती है, सुधीर, सुनील और महेश तीनों आज अपने अपने घर पर हैं, कोई किसी के रुका हुआ नहीं है, ठीक है। सुनील अपनी मम्मी से बोलते हैं ये बात कि आज उसने ऐसा बोला, और जो महेश लड़का है उसने बताया कि वो तंत्र विद्या जानती है। तो माँ ने सीधा ये बोला कि अगर ऐसी बात है तो सुधीर से बोलो कि हनुमान चालीसा का पाठ करके सोए, उसको रात में समस्या नहीं होगी। अगर ऐसा उसके साथ है तो मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ बजरंगबली का नाम लेने से क्या तीसरी शक्ति चली जाती है। अगर आपने उनके बारे में मन में भी सोच लिया तो भी तीसरी शक्ति आपको परेशान नहीं कर सकती। लेकिन एक बात बता दूं, जब उनका खेल चल रहा होता है ना,
तो आप श्री बालाजी महाराज को याद भी नहीं कर पाते। हनुमान चालीसा का पाठ पूरा तो दूर की बात है, आप शुरुआत नहीं कर पाएंगे। ऐसा खेल मैंने होता हुआ देखा है। बहुत से लोग जो मोबाइल पर हनुमान चालीसा चलाकर घर में रख देते हैं, कोई बुराई नहीं, लेकिन आप खुद अगर पढ़ेंगे बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपके घर पर पॉजिटिव वाइब्स महसूस होगी, एनर्जी महसूस होगी। घर में कभी ऐसा लगता है ना कि दम घुट रहा है या किचन में रखा खाना जल्दी खराब हो जाता है, तो ये काम ज़रूरी है आपके लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके घर में तीसरी शक्ति है या कुछ ऐसा है, लेकिन हाँ, नेगेटिव एनर्जी हो सकती है आपके घर में अगर ऐसा होता है तो। अब सुनील सीधा अपना साइकिल उठाकर सुधीर के घर पहुंचता है। इनके घर से रास्ता करीब 1-1.5 किलोमीटर का है, क्योंकि उस समय फ़ोन वगैरह नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है। कोई मोबाइल नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, पेजर भी नहीं था उस समय। और उसके घर जाकर उसके मम्मी पापा को बोलता है कि इस तरह से वो हनुमान चालीसा का पाठ करके सोए। तो उसके पापा बोलता है कि बेटा वो तो सो गया है, एक काम कर, तू भी यहीं रुक जा। तो सुनील एकदम बेखबर बेखौफ सीधा उसके कमरे में चला जाता है। तो देखता है कि जो सुधीर है वो अपने बेड पर नहीं लेटा हुआ, वो ज़मीन पर एकदम सीधा, इस तरह से जैसे लेट जाते हैं ना, एकदम सीधा लेटा हुआ है। और जैसे ही सुनील दरवाज़ा खोलकर उसे देखता है तो हंसने लगता है कि अबे ये क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, बॉडी बना रहा है बॉडी, और हंसने लगता है। अब इस समय उस पर खेल होने वाला ही था जिस समय सुनील ने दरवाज़ा खोलकर थोड़ी डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी। और ये जो सुनील है ये बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त है, तो इसलिए इस पर तो खेल होना थोड़ा मुश्किल है, समझ रहे हो। सुनील सुधीर का हाथ पकड़ के इस तरह से हिलाकर उसे उठा लेता है बेड पे और कहता है बैठ यहाँ पे सो, और सुन मैं यहीं पे हूँ आज तेरे साथ, पहले तो तू हनुमान चालीसा पढ़। तो सुधीर ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसे धक्का दिया और अपने रूम से बाहर कर दिया और बोला कि मेरे कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है। सुनील बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है और उसने कहा कि ठीक है, मैं तो यहाँ पे तेरे को सिर्फ बताने और बचाने आया था, ये मान ले, तुझे नहीं करनी मुझसे बात मत कर। और एक काम कर, बात क्या, तू दोस्ती ही मत रख, तेरी वजह से ड्रामे हो रहे हैं, तेरी वजह से हमारे को सुनना पड़ता है, और वो लड़की धमकी मुझे दे के जाती है तेरी वजह से। ठीक है, मैं भी तेरे से बात नहीं करता। अब वो नीचे आके मम्मी पापा से शिकायत करता है सुधीर के, और इनका ये झगड़ा कई बार हो चुका है, दोस्तों में चलता है। तो उसके पापा मम्मी कहते हैं अरे तू गुस्सा क्यों हो रहा है, खाना खा और सो जाए यहीं। तो उसने कहा ठीक है अंकल आंटी, आप खाना लगा दो, मैं यहीं सोऊंगा। लेकिन ये अपने आप को समझता क्या है, मैं घर पर आऊँगा, आपके खाना खाऊंगा, आपसे बात करूंगा, इससे बात नहीं करूंगा। अब मम्मी पापा भी जानते हैं कि इनका गुस्सा 1-2 घंटे का ही होता है। अब ये सो गए हैं, लेकिन सुधीर परेशान है, उसके साथ कुछ अजीब अजीब हरकतें होनी शुरू हो गई। वो चाहकर भी आवाज़ देकर किसी को नहीं बुला पा रहा है, और जब भी उसके साथ कुछ हो रहा है ना ऐसा, उस समय उसका एक तो गला दब रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है उसे कि कोई उसके छाती पर बैठकर उसका गला दबा रहा है, और बार बार उसकी इन उंगलियों में, एक हाथ की उंगलियों में इस तरह का दर्द हो रहा है जैसे जमीन पर रखकर इस पर किसी ने वजन रख दिया हो। उंगलियां हिला नहीं पा रहा है, आवाज नहीं निकल रही है, मदद के लिए किसी को बुला नहीं पा रहा है। और यहां मेरठ में कोई जगह हुआ है जिसने अपने साथ बहुत पावरफुल तीसरी शक्तियों का प्रबंध कर रखा है। ये रात बड़ी मुश्किल से कटती है सुधीर की। सुबह यही सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताता है। सुनील अपने घर जा चुका है। महेश डरता डरता एक बार सुधीर के घर आता है उसी समय, और घर पर इन सभी को ये बात बताता है सुधीर के सामने। तो सुधीर के मम्मी पापा बोलते हैं कि ठीक है, हम उस लड़की के मम्मी पापा को शिकायत भेजेंगे, प्रिंसिपल से मिलना पड़ेगा, ये तो गलत बात है, इस तरह से कोई करता है क्या, डांट पड़ेगी उसे, वो ठीक हो जाएगी। अभी ये नहीं पता कि तीसरी शक्ति का साथ है उसे, आप किसे डांटने की बात कर रहे हो। उस दिन वो पूनम कॉलेज ही नहीं आई। अब यहाँ खेल देखिए, सुधीर, सुनील और महेश तीनों क्लास में बैठे हैं फाइनल ईयर में, और वो सेकेंड ईयर में है पूनम, लेकिन आई नहीं है। सुधीर को एकदम से ही दिखना बंद हो गया। ये दिन की बात बता रहा हूँ, ये खेल दिन में हो रहा है। अब उसे कुछ दिख नहीं रहा है, और सुधीर मतलब इस तरह से करता है कि यार इतना अंधेरा क्यों हो गया एकदम से। अब दोपहर की बात है, क्लास में
मतलब मॉर्निंग 11 सवा 11 का समय है, और सुनील और महेश मजाक उड़ाते हैं कि हाँ तेरी आंखों की शक्ति चली गई, तुझे देखने की शक्ति नहीं मिलेगी, अब तेरी आंखें गई, अब कैसे पास होगा। और ये दोनों मजाक उड़ा रहे हैं। अभी इन्हें नहीं पता कि सुधीर सच बोल रहा है। सुधीर जैसे ही कुछ नहीं दिख रहा है एकदम बौखला जाता है, परेशान होता है। जैसे ही खड़े होकर चलता है वो गिर जाता है ज़मीन पर, और जब उठता है तो इस तरह से हाथ लगा लगा के बेंच पे उठता है। अब यहाँ सुनील और महेश ने जब ये देखा बड़े परेशान हो गए कि यार ये सच बोल रहा है, कैसे दिख नहीं रहा है क्या। उसे बहुत बुरी तरह से झंझोड़ता है सुनील, क्या हो गया तुझे। अब एकदम से ही तीसरी शक्ति को आपने उसके काम में डिस्टर्ब कर दिया, बाधा डाल दी, और पूनम को बड़ी समस्या हुई। जिसे भेजा उसके आड़े ये बजरंग बली का भक्त आ गया। इसे किसने कहा यहां पर आने के लिए। उसे वापस से दिखना शुरू हो जाता है और बोलता है कि भाई मेरे को सच में नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, तुम दोनों मेरी बात को मानते क्यों नहीं हो। सुनील ने कहा मैं तेरी बात मानता हूं, और अब हमें मेरठ चलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि तेरे साथ कुछ जो भी हो रहा है ये मैं तो मानता नहीं, लेकिन एक बार जाकर देखने में क्या बुराई है। तू अभी मेरे साथ चल, हम मेरठ निकलेंगे। अब ये तीनों बिना घर पर बताए पूनम का एड्रेस स्कूल से लेकर, मतलब कॉलेज से लेकर, सीधा उसके घर पहुंच गए। पहली बात कि इन लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि जो इतनी दूर से इतना कुछ कर सकती है, अगर वो सामने हुई तो क्या हाल करेगी इनका। उसके घर पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं तो मम्मी निकल कर आती हैं और बोलती हैं कि बताइए बेटा आपको किससे मिलना है। सुनील ने यहां इन दोनों को पहले ही बोल दिया था कि उसके घर पर सिर्फ मैं बात करूंगा, तुम दोनों चुप रहोगे। पहली बात, ये बालाजी भक्त है, बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त है, ठीक है। जैसे ही उसका घर में प्रवेश होता है इनके घर में कुछ हलचल सी मच जाती है। और ये कोई पिक्चर की कहानी नहीं है, इनके साथ हकीकत में ये हुआ है। और अभी जब पता पड़ेगा ना कि इनके साथ क्या क्या हुआ है और किसने, खैर अब घर में प्रवेश करने से पहले सुनील ने बताया कि हम तीनों पूनम के कॉलेज से हैं और ज़रूरी बात करनी है पूनम से, आप बुलाएंगी। तो मम्मी ने कहा कि हाँ पूनम घर पर ही है और उसकी शादी की बात चल रही है बेटा, इसलिए हमने उसे आज कॉलेज भेजा नहीं। आओ अंदर आओ। ये जो मम्मी ने बोला है कि शादी की बात चल रही है, सुनकर इन तीनों के विचार बदल गए कि हम यहाँ अगर ये सब बोलेंगे तो हो सकता है कि पूनम को घर पर डांट पड़े, हो सकता है इसका रिश्ता वगैरह टूट जाए। तो यार ये सब नहीं करते, किसी लड़की की ज़िंदगी का सवाल है, काम करते हैं, चलते हैं यार यहाँ से, हम कुछ नहीं बताते आंटी को। पहली गलती इन्होंने ये करी कि इसके घर आ गए। दूसरी गलती ये कि ये वो नहीं बता रहे जो इनके साथ हो रहा है। पूनम को अपने कमरे में बैठे बैठे आभास हो चुका है कि नीचे कौन आया हुआ है। मम्मी ने इन सभी के सामने मिठाई रखी, लेकिन ये मिठाई जो है पूनम ने अपने कमरे से लाकर दी थी मम्मी को और कहा था कि मेरे कॉलेज के दोस्त आए हैं, बिना मुंह मीठा करे नहीं जाने दूंगी। मम्मी ये कुछ लड्डू हैं, ये खिला देना। मम्मी को पता है इसके बारे में, लेकिन घर वालों की भी हिम्मत नहीं होती ऐसों के सामने ज़्यादा बात करने की। मम्मी ने कहा कि तू खुद जाकर क्यों नहीं देती, जा मिठाई दे दे उन्हें, खिला, तेरे दोस्त हैं। तो उसने कहा नहीं, मैंने थोड़े कपड़े अजीब से पहन रखे हैं, मैं नहा कर आती हूँ, आप जब तक इन्हें बैठाए रखो। उसे नहाने नहीं जाना था, थोड़ा सा खेल अभी बाकी था, वो पूरा करके आना था उसे अपने कमरे में। लेकिन आंटी आती हैं, तीनों के सामने मिठाई रखती हैं, पानी रखती हैं और कहती हैं कि बच्चों आप सब अभी थोड़ा नाश्ता पानी करो, वो 2 मिनट में आ रही है। सुनील ने ना आप देखा ना ताव लड्डू उठाकर खा लिया और सुधीर के भी मुंह में ज़बरदस्ती लड्डू घुसा दिया और कहा कि अरे वाह वाह, ले खा लड्डू, कम से कम तेरा पीछा तो छूटा। ये नहीं करना चाहिए था। यहां महेश ने वो लड्डू नहीं खाया। अब ये तीनों आंटी को बोलकर ये चले जाते हैं कि आंटी अभी हम आगे एक और दोस्त है उससे मिलकर आते हैं, जब तक पूनम भी तैयार होकर आ जाएगी। ठीक है, हम आंटी आते हैं। लेकिन इन्हें वापस गाजियाबाद निकलना था। ये सुधीर है, इसको कुछ अजीब अजीब सा महसूस होना शुरू हो गया। बस स्टैंड पे भी इसे लग रहा था कि जैसे हम बस में आराम से चढ़ते हैं, साइड के जो पिलर्स हैं उन्हें पकड़ के हम आराम से चढ़ते हैं, तो
इसे कंडक्टर को अंदर खींचना पड़ा था। ठीक है, ये चढ़ नहीं पा रहा था। ये मानिए कि इसके दोनों पैरों ने जवाब दे दिया था। ये अपना वजन नहीं उठा पा रहा है कि ऐसा लगता है कि किसी ने पीछे से इसके बैग को दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ रखा है और इसे जाने नहीं देना चाहता। ये चढ़ नहीं पा रहा था बस में, लेकिन जबरदस्ती खींच खांच के जैसे तैसे करके कंडक्टर ने कहा कि क्या मजाक मस्ती करते हो भैया, चलो ना फटाफट, तुम्हारी वजह से देर हो रही है। और उसे जबरदस्ती खींचा। अंदर बैठकर वो बस में जब तक गाजियाबाद नहीं आया, बस वो हंसता रहा। अब यहाँ सुनील और महेश को ये लग रहा है कि इसके ऊपर जो समस्या थी कि भाई वो लड़की शादी करेगी, वो समस्या हट रही है, इसलिए खुश है। ये तीनों सीधा पहुंचे हैं सुनील के घर, और सुनील के घर जैसे ही पहुंचते हैं तो जिस कमरे में वो तस्वीर थी भगवान की, जिस कैलेंडर को फाड़ कर आया था सुधीर, वहां उससे बड़ी तस्वीर लग चुकी थी। जैसे ही उस कमरे में प्रवेश करता है सुधीर, वो बाहर आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारे घर में क्या अजीब सी बदबू आती रहती है, क्या तुम सब अजीब से इंसान हो, हैं? ना तुम्हारे को रहना आता ढंग से, ये सब क्या है? और बार बार वो इशारा दे रहा है कि ये जो तस्वीर लगाई है इसे हटा अपने कमरे से। तो सुनील बोलता है कि क्या पागल है क्या तू, है क्या बोल रहा है, पहली बार आ रहा है हमारे घर पे, अंदर चल, भूख लग रही है, अभी नहाएंगे, खाना खाएंगे और आराम से छत पर सोएंगे। उसने कहा मैं छत पर ही इंतजार कर रहा हूं, तू छत पर आ जा। सुनील अपने घर में सभी को ये बात बताता कि हम ऐसे ऐसे मेरठ गए थे और उस लड़की की शादी तय हो रही है, परेशानी नहीं होगी। यहां भाभी ने यह कहा कि तुमने वहां कुछ खाया तो नहीं है? सुनील ने बताया कि हाँ, हमने, आंटी ने जब हमारे सामने लड्डू रखे कि बिटिया की शादी की बात चल रही है और हो सकता है तय ही हो गई हो, इसीलिए उन्होंने हमारे सामने मिठाई रखी, हमने खा ली। तो भाभी ने पूछा कि किस किस ने खाई थी मिठाई? तो सुनील ने बताया कि मैंने, सुधीर ने खाई थी, महेश ने शायद नहीं खाई। तो भाभी ने कहा कि सुधीर ने भी मिठाई खाई थी। अभी ये बात कर रहे हैं तभी धड़ाम की कुछ आवाज़ सी आती है। इनका घर तिमंचला है, मतलब ट्रिपल स्टोरी मकान है। तो ये सब बाहर जाकर देखते हैं कि क्या हुआ, एकदम से इतनी तेज़ आवाज़ कैसी आई है। तो इनके घर के पास में किसी का मकान बन रहा था, तो उसके कुछ टीन वगैरह पड़ी थी बाहर, टीन शेड होता है ना, वो पड़ा था बाहर। तो देखते हैं उस पर सुधीर गिरा हुआ तड़प रहा है। अब सुनील ने आव देखा ना था, वो दुमंजले से कूद गया, ठीक है, जो इनका सेकंड फ्लोर था वहां से कूद गया और सुधीर को ऐसे एकदम से उठा लिया कि क्या हुआ भाई, तू गिरा कैसे? तो उसके यहाँ बहुत खून वून निकल रहा था, एक हाथ टूट गया था, पैर टूट गया और वो हंस रहा था। सुनील से बोलता है अरे मैं तो फिर बच गया, कोई बात नहीं, एक और कोशिश करता हूं। और इतना बोलकर वो चुप हो गया। उसके मुंह पर खून लग रहा है, हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है। सब लोग भागकर नीचे आते हैं और देखते हैं कि इसके तो काफी चोट आई है। सब लोग सीधा हॉस्पिटल लेकर भागते हैं उसे। हॉस्पिटल में उसके पट्टी वगैरह होती है। सुनील भागकर जाता है, सुधीर के मम्मी पापा को बताता है। मम्मी पापा भी हॉस्पिटल आते हैं, देखते हैं उसकी हालत कि हाथ में भी चोट है, पैर में भी चोट है और उसके खून काफ़ी निकला है। अब ऐसे में डॉक्टर साहब एक बात बोलते हैं कि मुझे कुछ अजीब लगा है, आज तक हमने ऐसे पेशेंट को देखा नहीं है करते हुए। जब हम इस बच्चे की पट्टी कर रहे थे तब इसने अपने एक हाथ से इस तरह से अपना एक दांत पकड़ के तोड़कर फेंका है। मतलब बच्चा ये नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है इसके साथ, ये अपने आप को परेशान क्यों कर रहा है, कष्ट क्यों दे रहा है, एक तरह से पागल, मतलब मैं नहीं बोलूँगा इसे, लेकिन क्या कर रहा है ये। यहाँ जो सुनील की भाभी हैं समझ चुकी हैं कि खेल शुरू हो चुका है। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी और अपना नाम अपनी जगह। अगर अच्छी लगती है मेरी कहानियाँ तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है कि तीसरी शक्ति पर मजाक मत बनाइएगा। और बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि नितिन आप तीसरी शक्ति बोलते हो, पहली और दूसरी कौन सी है, मजाक में पूछते हैं वो। तो पहली शक्ति होती है भगवान, दूसरी शक्ति होती है इंसान और तीसरी शक्ति होती है शैतान। आज के बाद ये वाला सवाल दोबारा मत पूछना। भगवान पहले नंबर पर आते हैं
और अगर आपके घर की बात करी जाए तो आपके घर में माँ बाप सबसे पहले आते हैं, दूसरे नंबर पर भगवान आते हैं। और भगवान का साथ हो और उनका आशीर्वाद हो तो तीसरी शक्ति का तो घर में प्रवेश भी नहीं होगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे एक अगली कहानी में। इसका सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है। मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।